जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं, वो बंदा किस काम का है भाई जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे, इतनी बात समझ ले सारे, हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे। उसकी बात सुनेंगे भाई जो बात सनातन की किया करे, शेर के जिगरे वाला बंदा किसी के आगे भी ना डरे। 100 मोहम्मद गौरी मारे, पृथ्वीराज चौहान बने, चाय बेचण वाला मोदी हिंदुओं की पहचान बने। काशी के ज्ञान वापी में अब भी नंदी रोते हैं, मथुरा के कारावास में क्यों कन्हैया सोते हैं। बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं, भाईचारे की आड़ में भाई क्यों ये ऐसा करते हैं। देश को जिसने लूट खाया उनको किताबों में पढ़ते गए, ताजमहल बनाने वाले हाथों को क्यों काटे गए। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बात ये मन में ठान लो, संतों का है यही कहना, मान सको तो मान लो। जाग जाओ सारे हिंदुओं। ये कन्हैया मित्तल गायक हैं या कन्हैया मित्तल बीजेपी संघ की राजनीति का हिस्सा हैं? देखिए, मैं सनातन का हिस्सा हूँ और भारत देश का हिस्सा हूँ। मैं गायक होने से पहले भारतीय हूँ। मैं किसी भी संगठन, किसी भी कास्ट का होने से पहले राष्ट्र का हूँ। तो देश का मुसलमान भारतीय नहीं है? नहीं, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू कटता है तो फिर यहाँ के मुल्ला मौलवी क्यों नहीं बोलते कि वहाँ वाले लोग गलत कर रहे हैं? एक भी स्टेटमेंट आया किसी का? यहाँ तो सनातन के संतों को ही बोलना पड़ा कि सनातनी वहाँ कट रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। क्या यहाँ पे रहने वाला मुल्ला मौलवी, यहाँ का मुसलमान को दर्द नहीं हुआ कि जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा था? फिर भाईचारा कहाँ चला जाता है? ये भी तो सोचने की बात है। गीत आपके जो हैं मोटे तौर पर राजनीति की लकीर पर चलते हैं, मैंने ये देखा जितने भी हैं। तो आपने अपने गीतों की राजनीति की है या राजनीति के गीत हैं आपके? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने इसे नहीं चुना, इसने मुझे चुना है। 2021 नवंबर में जब मैंने ये गीत लिखा, जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, तब मैं ये भी नहीं जानता था कि योगी आदित्यनाथ कौन है। मैं ये भी नहीं जानता था कि यूपी के अंदर इलेक्शन है। मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं जो गीत बनाने जा रहा हूँ ये कुछ कर देगा। और मैं ये भी नहीं जानता था कि मुख्यमंत्री होता क्या है, विधायक क्या होते हैं, सांसद क्या होते हैं। क्यों? मैं 31 साल का हो चुका था, लेकिन मैंने कभी राजनीति को पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था, और कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। अब भी नहीं है, अब भी ये ध्यान नहीं है कि कौन क्या है। लेकिन मुझे चुना गया। मैं छत्तीसगढ़ में जा रहा हूँ, राम जी के दर्शन कर रहा हूँ रायपुर में, और बाहर निकलता हूँ तो मेरी कलम लिखती है जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे। सामने योगी जी की तस्वीर दिखती है तो किसी ने कहा ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये यहाँ आए थे, इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो मैं बोला जब योगी जी आए तो योगी जी आएंगे यहाँ भी। मैंने वो छत्तीसगढ़ के लिए लिखा था, योगी जी आए, योगी जी आएंगे। तो मुझे पता ही नहीं था कौन है क्या है। तो मैं सच्चाई को, इसको माने या ना माने, मैंने इसको नहीं चुना। मैं तो मेरा भजन गा रहा था, मगन था। क्यों मैंने इतनी मुसीबतें मोल ली? वही मुसीबतें कम ली मैंने। मैं आता हूँ अगले सवाल पर। मैं चाहता हूँ कि जब आप राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, हाँ, आपने कह ही दिया है, तो एक बार उसको सुना भी तो दें।
अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पियो के भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मैं इसको बीच में रोक रहा हूं सिर्फ आपकी बात का पिछले सवाल का जवाब देने के लिए कि मेरा गीत राजनीति से प्रेरित है क्या। अब मैं इसके अंदर कह रहा हूं कि कश्मीर सजाया, पीओ की भी सजाएंगे। क्या इस देश के अंदर 370 धारा नहीं हटनी चाहिए थी? और क्या उसको मुझे गाना नहीं चाहिए? क्या पीओ के हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए? तो इसको सिर्फ राजनीति से ना जोड़ा जाए, एक देशभक्त की भावना भी हो सकती है कि मेरे देश का जो टुकड़ा टूटा है वो वापस जुड़े। राष्ट्रवाद भी है, राष्ट्रवाद ही है, राष्ट्रवाद ही है, भी नहीं ही है। तो फिर मोदी जी कहते हैं एक रहोगे नेक रहोगे जी, योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, उसको भी अपने गीत में लेकर के आते हैं, तो राजनीति तो है ना। देखिए, जो सच संतों की बातों को हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो फिर क्या हम उसे ब्राह्मण बनाना, पंडित बनाना चाहते हैं या उसे संत बनाना चाहते हैं? एक संत ने कहा अपने बच्चे को लेकर मंदिर जाया करो, और आप अपने बच्चे को लेकर चल पड़ते हो मंदिर के लिए, तो उसे क्या संत बनाना चाहते हो? नहीं बनाना। दोनों राजनेता आपको संत दिखते हैं? बिल्कुल संत दिखते हैं, इसमें कोई दो राय। देश के गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, नाथों के नाथ, तो वो क्या संत नहीं है? बड़े बड़े संत उन्हें प्रणाम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर के लिए जब इतने दिन का उपवास रखते हैं, तो क्या ये संतों से कम है? किसके लिए? योगी जी आपको बुलाते हैं, योगी जी अपने मंच पे रखते हैं, अपने मन से आपका नाम पुकारते हैं, आपको कैसा लगते हैं वो? देखिए, मेरे लिए संत ही है। मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री की ना मैं उस नज़र से उन्हें देखता हूँ, ना मुझे कोई काम है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ और यूटी है वो, वहाँ मेरा छोटा सा परिवार है, अपना भजन गाता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक योगी हैं जिनके कारण उत्तर प्रदेश का शासन दिखता है कि अच्छा हो रहा है। हम पहले कार्यक्रम करने जाते थे तो रात को संस्था वाले कहते थे बेटा जाना मत, दोबारा दूसरे कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाओगे। और अब कहते हैं कि साहब आप रात को 2 बजे भी आना और चाहे 4 बजे निकल जाना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो आदमी ऑब्वियसली प्रभावित होता है, और पूरा देश ही प्रभावित है। आज पंजाब के लोग कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो फिर फैन तो है ना। आपने बीजेपी के लिए इतने गीत लिखे, बीजेपी के मन से खड़ा होकर के आपने बीजेपी के बारे में कहा, बीजेपी ने आपको क्या दे दिया? बीजेपी ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन सब कुछ भी दिया। बीजेपी ने मुझे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दिया। मुझे बीजेपी ने उत्तराखंड का सीएम धामी दे दिया, जो अवैध जगहों पर जिस तरीके से दूसरे धर्म के लोग कब्जा कर रहे हैं उस फॉरेस्ट को सही कर रहे हैं। बीजेपी ने मुझे हेमंत बिस्व शर्मा जैसा मुख्यमंत्री दे दिया, जो असम के अंदर वापस सनातनियों के बारे में सोचता है। बीजेपी ने हमें राजस्थान में भजन लाल दे दिया। बीजेपी ने हमें मध्य प्रदेश में मोहन यादव दे दिया। बीजेपी ने हमें मोटा भाई अमित शाह जी दे दिए, जो कहते हैं पीओ के लेके आएंगे।